पहले कुमार गौरव मैं आपके पास आ रही हूं। 17-18 को विपक्ष की बैठक होगी, ये जानकारी पहले ही विपक्ष दे चुका था, लेकिन उसी दिन उसी वक्त पर एनडीए भी बड़ी बैठक बुला रहा है। आखिर इसके पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? क्या ये जो 2019 जो पिछला चुनाव रहा है, वाकई इस बार 2024 का ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है? इसीलिए बिल्कुल फेस टू फेस, मतलब ये कहा जाए कि कट टू कट फाइट यहां बीजेपी विपक्षी दलों को देना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल विपक्षी एकता एक चिंता का सबब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके भी अपने अच्छे सकारात्मक परिणाम और दुष्प्रभाव दोनों होते हैं। अगर एनडीए की आप बात करेंगे तो पिछले 22 साल में 1998 में जब गठन हुआ था, उसके बाद से लगभग 29 पार्टियों ने इसका साथ छोड़ा है। अभी सबसे लोएस्ट संख्या है एनडीए के पार्टनर्स की, लेकिन अभी जो तैयारी चल रही है, जो आपने 18 तारीख की बात कही, दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक होगी और मोटे तौर पर जो बिछड़े हुए सहयोगी हैं उनको भी साथ लाने की कवायद तेज है। अकाली दल भले ही अभी बयानबाजी वो कर रहे हो कि उनका गठबंधन बीएसपी के साथ है, लेकिन पंजाब में बीजेपी और अकाली दोनों को अगर बेहतर करना है तो साथ आना होगा। इसके लिए अभी बातचीत का दौर जारी है और माना जा रहा है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, कि 18 तारीख की बैठक में टीडीपी भी साथ होगी। वहीं इसके अलावा आप अकाली दल की बात करें, अकाली दल भी होंगी, पशुपतिनाथ पारस तो होंगे ही, लेकिन चिराग पासवान जो पिछले कुछ समय से एनडीए की बैठक से दूर थे, वो भी इसमें शामिल होने के लिए हामी जता चुके हैं। इसी तरह कई रीजनल पार्टीज भी। लेकिन 18 तारीख को जो मुख्य तौर पे बैठक है, मोटे तौर पे वो संसद का जो सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें क्या बिल विधेयक लाना है। एक बीजेपी पे आरोप भी लगता है कि एनडीए की समन्वय बैठक नहीं होती तो एक संसद सत्र से पहले, जिसके कि हंगामेदार होने की उम्मीद है और बड़े महत्वपूर्ण बिल इसमें आने हैं, यूसीसी की भी चर्चा चलने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई औपचारिक बातचीत इस पर शुरू नहीं की गई है, लेकिन मोटे तौर पे संसद में समन्वय हो और एनडीए गठबंधन एक लाइन पे रहे और एक बड़ी ताकत विपक्षी एकता का जो एक परिदृश्य दिख रहा है, उस बीच में दिखे, ये बीजेपी और एनडीए का प्रयास होगा। मोटे तौर पे अभी की भी बात कर लें, अभी बीजेपी के नॉर्थ जोन की बैठक शुरू हो गई है। 3 जोन में देश को बांटा गया है संगठन की दृष्टि से। चुनावी साल है, अगले साल चुनाव है और इस साल कई राज्यों में चुनाव है। उसे देखते हुए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहती है। एक तरफ एनडीए का कुनबा मजबूत करना चाहती है, वहीं अपना घर भी दुरुस्त करना चाहती है। इसके तहत आपने देखा 4 राज्यों में स्टेट प्रेसिडेंट बदला गया। अभी 6-7 और राज्यों में स्टेट प्रेसिडेंट बदला जाएगा। कैबिनेट डिसफल की भी खबरें हैं। गवर्नर स्तर पर भी कई सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल एक कह सकते हैं, पूरा मोदी सरकार नए कलेवर में, नए चेहरों के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं पार्टी संगठन में भी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और ये बदलाव भी आगे 3-4 दिनों में आपको सामने नजर आएगा। और आज प्रधानमंत्री 2 दिवसीय 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे। इसमें 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन वो करेंगे, उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। वहीं अगले 9 महीने के लिए जो रोड मैप मोदी सरकार ने तय किया है, प्रधानमंत्री ने तय किया है कि पूरे देश भर में 13 लाख करोड़ के 900 प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। और इस काम में तमाम मंत्रालय युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। मोटे तौर पे एक बड़ा मजबूत विकास और साथ ही एक बड़े एनडीए के चेहरे के साथ, यानी कि लोग हमारे साथ आ भी रहे हैं। एनसीपी आपने देखा, एनसीपी टूटकर अब बीजेपी का हिस्सा बनी है। शिवसेना अलग हो गई थी, वो टूटकर बीजेपी का हिस्सा बनी है, एनडीए का हिस्सा बनी है। तो एक विपक्ष के एकता के सामने एक बड़ा एकता एनडीए का प्रदर्शित करना और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के जरिए एक विकास वाली छवि लेकर जाना। और प्रदर्शन कर रहा है तो एनडीए में किसी तरह से पीछे रहेगा नहीं और वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए 18 जुलाई को वहां बैठक बुलाई गई है मॉनसून सत्र से पहले। ठीक है कुमार गौरव।